हेलो। हाँ जी, देखिए आज हम बात करेंगे क्लास 10th में एपी सीरीज में जो आपके क्वेश्चन रिमेनिंग थे 5.2 एक्सरसाइज के उन क्वेश्चंस पे। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है आपका 12th नंबर जो बचा था, बताया गया टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म्स। ओके, चलो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसमें क्या बताएंगे जरा देखिए। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ टू एपी इज A1 एंड A2। मैंने क्या बताया, दो जो एपी हैं उनका फर्स्ट टर्म जो है वो A1 A2 है, एंड देयर कॉमन डिफरेंस इज डी, राइट। फिर क्या बताया, उनका 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है, मतलब A100 माइनस A100 इज इक्वल्स टू दिया गया 100। A100 अगर फर्स्ट वाली सीरीज को माने तो an इक्वल्स टू अगर निकालते हैं हम फार्मूला से तो क्या निकलता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर A100 निकालते हैं तो क्या निकलेगा, A1 प्लस 100 - 1 इंटू डी। ओके, तो A100 कितना आ जाएगा, A1 प्लस 99 डी। ऐसे ही A100 अगर डेज वाला निकालते हैं मतलब सेकेंड टर्म का तो क्या निकलेगा, A2 प्लस 99 डी, राइट। तो इसी तरीके से अगर इसमें हम वैल्यू पुट ऑन करते हैं तो क्या आएगा, ये बनेगा A1 प्लस 99 डी माइनस A2 माइनस 99 डी इज इक्वल्स टू 100। या फिर आप ये कर सकते हैं, इसको आप ब्रैकेट में कर लीजिए, ब्रैकेट करेंगे तो ये ब्रैकेट लगा देंगे। ओके, तो A1 प्लस 99 डी माइनस इनका अंदर मल्टीपल कर दीजिएगा, A2 माइनस 99 डी इक्वल्स टू 100, राइट। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा A1 माइनस A2 इक्वल्स टू 100। ओके, इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिए। सिमिलरली ओके, इसी तरीके से अगर हम देखें 100th टर्म का मतलब 1000th टर्म का, तो ऐसे ही 1000 वाला निकालेंगे तो ये A1000, तो ये कितना आ जाएगा, 999 डी। ऐसे यहाँ पे 1000 अगर आ जाएगा तो ये भी आ जाएगा 99 डी। तो सिमिलरली क्या करेंगे, A1000 माइनस A1000 इज इक्वल्स टू A1 प्लस 99 डी माइनस A2 प्लस 99 डी। ओके, 999 वैल्यू रख दीजिएगा, A1 प्लस ये माइनस A2 माइनस 999 डी। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, A1 माइनस A2। फिर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर पहली इक्वेशन में हम वैल्यू रखते हैं तो यहाँ से वैल्यू जब रखेंगे तो क्या बनेगा, 8000 माइनस 80,000 इज इक्वल्स टू 100, राइट। ये आपका क्या आ जाएगा, लिख लीजिएगा, इसके बाद 13 नंबर कर। ओके, देखिए नेक्स्ट। अगर नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं तो अगला क्वेश्चन अपना क्या दिया गया, बताया गया हाउ मेनी डिजिट्स या 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 7। ओके, तो चलिए देखिए जैसे ही हम 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया, क्वेश्चन में बताया गया हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 7। क्या लिखेंगे, लेट फर्स्ट 3 डिजिट नंबर अगर फर्स्ट 3 डिजिट नंबर देखें तो कितना आएगा, 105। जरा करिएगा, विच इज डिविजिबल बाई 7। ओके, 7 बन जा 7 एंड 7 5 जा 35। ओके, राइट, 105। तो इसी तरीके से इसमें 7 एंड ऑन करना है तो सीरीज क्या बनेगी, सीरीज आपकी बन जाएगी, सीरीज या फिर 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 7।
बाई 7, राइट। अगर सीरीज देखते हैं हम, तो सीरीज हमारी बनेगी पहला 105 एंड 1112 एंड देन 119 एंड सो ऑन, ऐसे ही। अब जरा 1000 में 7 का अगर डिवाइड करते हैं तो कितना बन जाएगा? नहीं, 1000 तो 4 डिजिट हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं 999, 999, 7 से करिए, 7 बन जा 7, ओके। तो कितना बचेगा? 2, 29, 7 4 जा 28, 2, 7 2 जा, ओके। तो 7 बन जा, ये आ जाएगा 994, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू लास्ट टर्म जो आ रहा है 994। तो यहाँ से याद रखिएगा। अब आप ए कितना है आपका इस सीरीज में? ए आपका 105 होगा, डी आपका 7 आ जाएगा जो कि 7 से डिविजिबल है, राइट। और एल जो आएगा वो 994 आ जाएगा। हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है, यानी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क साइन लगा देंगे। फिर इसके बाद हम फार्मूला यूज करेंगे, राइट। फार्मूला कौन सा यूज करेंगे? एल इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू पुट करिए 994 इज इक्वल्स टू ए 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू जो डी दिया गया वो 7 है, इसे इधर ले आएंगे। तो 994 माइनस 105 क्या करेंगे? 14 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचेगा 9, यहाँ 8, यहाँ पे 8, तो कितना बचेगा? 889, 889 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7। आपको अच्छी तरीके से पता होगा जो मल्टीपल में होता है वो कहाँ जाता है? डिवाइड में कर दीजिएगा। 7 बन जा 7, 1 बचा 18 हुआ, 7 2 जा 14, 4 बचा 49 हुआ, 7 7 जा 49। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू आया 127, n इक्वल्स टू आ जाएगा, ये माइनस का उधर जाएगा, 127 प्लस n इक्वल्स टू आ जाएगा 128। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर, ओके। तो नंबर आप 3 डिजिट्स नंबर कितने आ जाएंगे? 128, विच इज डिविजिबल बाई 7, ओके। लिख लीजिएगा, इसके बाद नेक्स्ट, ओके। देखिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो ऐसे ही नेक्स्ट ये भी दिया गया, हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, ओके। तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250, ओके। देखिए कितना आ जाएगा? देखिए पहला नंबर जो होगा 4 से डिविजिबल होगा वो कितना आएगा? तो सीरीज क्या बन जाएगी? फर्स्ट नंबर होगा 12 एंड देन 16 एंड 20 एंड सो ऑन। 250 में अगर हम 4 का डिविजिबल करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 4 6 जा 24, 1 10, 4 2 जा 8, मतलब 248 आ जाएगा लास्ट, ओके। अब यहाँ से आपको ए पता है 12 है, डी पता है 4 है, एल पता है 248 है। आप फार्मूला यूज करेंगे, यानी इक्वल्स टू हमें फाइंड आउट। अगर हम फार्मूला लगाते हैं क्या? एल इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पुट करिए वैल्यू। अगर हम एल रखते हैं 248 इक्वल्स टू ए 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपकी 4 है, राइट। अब ये टर्म आप इधर ले आइएगा, 248 माइनस 16 मतलब 12 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 4। ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? 8 2 से 2 गया 6, यहाँ से 4 1 3 एंड 236 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 4। आप अच्छी तरीके से जानते हैं जो मल्टीपल होता है वो बाद में कहाँ जाता है? डिवाइड में। तो 236 अपान 4 डिवाइड करिए, 4 भाई जा 20, 3 बचा 36, 4 9 जा 36। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 59 आया, n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 60। तो यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स जो आएंगे बिटवीन 4 बिटवीन 10 एंड 250 कितना आ जाएगा? 60, ओके।
तो ये लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब हम नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखते हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया। इस क्वेश्चन में बताया गया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2ab इज इक्वल। ओके, तो क्या करेंगे सॉल्यूशन। अगर हम फर्स्ट सीरीज लिखते हैं तो पहली सीरीज में क्या है 63, 65, 67 एंड सो ऑन। ए इक्वल्स टू देखते हैं 63 आएगा, डी इक्वल्स टू देखते हैं 65 माइनस 63 वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, मतलब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट। ओके, nth टर्म हमें फाइंड आउट करना है। एन इक्वल्स टू क्वेश्चन, एन इक्वल्स टू क्या आता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 2। आप क्या करिए इसे वैसे ही रहना, ओके, या फिर इसे सॉल्व कर लीजिएगा 63 प्लस 2n माइनस 2। ओके, आप 63 से जब 2 आप सब्ट्रैक्ट करते हैं कितना आ जाएगा 61 प्लस 2n, ये an है। ओके, ऐसे ही अगर सेकेंड सीरीज देखते हैं, सेकेंड सीरीज दूसरी सीरीज में है 3, 10 एंड 17, 3, 10, 17 एंड सो ऑन। अब जब यहाँ पे लिखते हैं ए आपका कितना है 3 है, डी जब हम निकालेंगे 10 माइनस 3 आएगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना आ जाएगा 7, और हमें nth टर्म फाइंड आउट करना है तो ए एन इसका भी निकालते हैं। ए एन इक्वल्स टू फार्मूला आप जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर दीजिए ए 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 7, राइट। करिए 3 प्लस 7n माइनस 7 तो कितना आ जाएगा 7n माइनस का an। ओके, फिर क्या बताया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बताया गया इसमें nth टर्म और इक्वल, nth टर्म आर इक्वल। अगर nth टर्म इक्वल है तो हम क्या कर रहे थे इस सीरीज का ए एन निकाला, इस सीरीज का ए डी एस एन दे देते हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा, राइट। तो क्या लिखेंगे ए एन इक्वल्स टू ए डी एस एन, वैल्यू पुट कर दीजिएगा 61 प्लस 2n इक्वल्स टू 7n माइनस का 4। ओके, आप ये इधर ले आइएगा, ये इधर ले आइएगा तो क्या हो जाएगा 61 प्लस 4 इक्वल्स टू 7n माइनस का 2n, राइट। तो अब जरा करिए 61 और 4 कितना आ जाएगा 65 इक्वल्स टू 5n। एन इक्वल्स टू जो मल्टीपल में होता है वो डिवाइड में कितना आ जाएगा 30, तो एन इक्वल्स टू कितना आएगा 30। हेंस 13th टर्म्स आर इक्वल इन बोथ सीरीज। ओके, तो 13th जो टर्म होगा वो दोनों सीरीज में कैसा होगा इक्वल होगा, राइट, लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो अगले क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया सॉल्यूशन। Determine the AP whose third term is 16th and 7th term exceed 5th term by 12। ओके, तो सॉल्व करते हैं। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D, राइट। क्या बताया whose थर्ड टर्म इज 16, A3 इज इक्वल्स टू 16 दिया गया तो A प्लस 2D इक्वल्स टू आपका 16 हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या बताया सेवेंथ टर्म A7 इज इक्वल्स टू कितना आएगा A प्लस 6D एंड फिफ्थ टर्म A5 कितना आएगा A प्लस 4D। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखें तो क्या बताया, इसके अकॉर्डिंग बताया जो सेवेंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म को एक्सीड बाई 12 करता है। तो वैल्यू पुट कर दीजिएगा A7 कितना है A प्लस 6D इज इक्वल्स टू A प्लस 4D प्लस 12। ए से ये कैंसिल कर दीजिएगा, ये आप इधर ले आइए, क्या बनेगा 6D माइनस 4D इक्वल्स टू 12।
तो 2d इक्वल्स टू आ जाएगा 12, डिवाइड करिए 2 6 जा तो d आपका यहाँ से 6 आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 अगर हम पहली इक्वेशन में रखते हैं तो a प्लस 2 इंटू 6, डी की वैल्यू कितनी है 6 इज इक्वल्स टू 16, तो a प्लस 12 इक्वल्स टू 16, ये प्लस का 12 उधर जाएगा तो a इक्वल्स टू 16 माइनस 12, a इक्वल्स टू आ जाएगा 4। पूछा क्या गया, डिटरमाइन द एपी, तो अगर हम एपी सीरीज की बात करते हैं तो एपी सीरीज क्या आएगी, एपी सीरीज होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, राइट। तो वैल्यू रख दीजिएगा, ए आपका 4 है, ए प्लस 2d मतलब 4 प्लस 6, फिर 4 प्लस 2 इंटू 6, इसके बाद 4 प्लस 3 इंटू 6 एंड सो ऑन। वैल्यू पुट करिए 4 कामा 4 6 10, 4 प्लस 6 टू जा कितना होता है 12, कामा 4 प्लस 6 3 जा 18 एंड सो ऑन। तो वैल्यू कितनी बनेगी 4 कामा 10 कामा 16 कामा 22 एंड सो ऑन। ये क्या होगी एपी सीरीज बन जाएगी, राइट। ये आपका आंसर हो जाएगा, लिख लीजिएगा जल्दी से। देखिए 17 नंबर में क्या दिया गया, इसमें बताया गया फाइंड द 20th टर्म ऑफ द फ्रॉम द लास्ट, ये आपकी एपी दी गई है सॉल्यूशन। तो क्या लिखेंगे एपी सीरीज, एपी सीरीज क्या है 3 कामा 8 कामा 13 एंड सो ऑन 253। क्या क्या आपको बताया गया, ए आपका 3 हो जाएगा, डी आप फाइंड आउट करेंगे 8 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। ये जो है ये लास्ट टर्म होता है, इसे 253 दिया गया, बताया गया 20 टर्म ए 20 फाइंड आउट करना है, कहाँ से फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम लास्ट। ओके, तो हमने फार्मूला बताया था nth टर्म फ्रॉम लास्ट इक्वल्स टू क्या था ए एन इक्वल्स टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। अगर ए 20 निकालते हैं तो एल की वैल्यू 253 है, माइनस एन कितना है 20 माइनस 1 इंटू डी कितना है 5, तो 253 माइनस 19 इंटू 5, 253 माइनस 95। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 253 से 95 को तो कितना आएगा 14 से 95 158, तो E20 जो आ जाएगा फ्रॉम लास्ट कितना आएगा 158, ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। लिख लीजिएगा, इसके बाद 18th नंबर करना है क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18th नंबर क्या बताया गया इसमें, इसमें बताया गया द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म, सॉल्यूशन पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे लेट फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, राइट। फर्स्ट टर्म हमने क्या मान लिया ए एंड कॉमन डिफरेंस क्या माना डी। क्या बताया 4th और 8th टर्म का जो सम है वो 24 है, A4 प्लस A8 इक्वल्स टू 24 है। जरा बताइए जब हम A4 निकालते हैं तो क्या लिखते हैं A प्लस 3D, और A8 जब निकालते हैं तो A प्लस 7D, एक कम करके इक्वल्स टू 24, ऐड करिएगा A8 2A हो जाएगा, 3D और 7D हो जाएगा 5D इक्वल्स टू 24, राइट। 2A प्लस 5D इक्वल्स टू 24, 5D नहीं 10D हो जाएगा, 3 और 7 कितना हो जाएगा 10 और D, राइट। अगर आप 2 का डिवाइड करना चाहें तो 2 का डिवाइड कर सकते हैं, या फिर यहाँ से 2A इक्वल्स टू 24 माइनस 10D लिख लीजिएगा, इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिएगा। फिर सेकेंड कंडीशन जो दी है वो सेकेंड कंडीशन क्या है उसे भी ध्यान में देखिए। सेकेंड कंडीशन में बताया कि 6th टर्म और 10th टर्म, ये 6 और
A10, इन दोनों का सम कितना है 44। रखिए A6 को A+5D बोलते हैं, A10 को A+9D बोलते हैं, इक्वल्स टू 44 है। A और A कितना हो जाएगा 2A प्लस 9 और 5 कितना होगा 14D इक्वल्स टू 44। तो यहाँ से 2A इक्वल्स टू निकालेंगे, क्या निकलेगा 44 माइनस 14D। इक्वेशन सेकेंड, फिर क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अगर पहली और दूसरी दोनों को इक्वेशन को देखें तो 2A की वैल्यू दोनों में निकालें, तो क्या लिखेंगे 44 माइनस 14D इक्वल्स टू 24 माइनस 10। आप क्या करिए, इसे इधर ले आइएगा, इसे इधर ले आइएगा। 44 माइनस 24 इक्वल्स टू 14D माइनस 10D। जब इसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाता है यहाँ से 20 इक्वल्स टू 4D, तो D आ जाएगा आपका 5। 4 5 जा कितना होता है 20। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, सेकेंड इक्वेशन में जब हम वैल्यू रखते हैं तो क्या बनेगा 2A इक्वल्स टू 44 माइनस 14 इंटू 5, तो 2A इक्वल्स टू बनेगा 44 माइनस 14 5 जा जो होता है 70 होता है। सब्ट्रैक्ट करिएगा कितना आ जाएगा 26। ए आपका यहाँ से 13 आ, राइट। तो पहले यहाँ तक लिख लीजिएगा, इसके बाद में फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द सीरीज। हमें 3 टर्म्स बताने हैं वो बता। ओके, अब यहाँ से अगर हम ध्यान से देखते हैं तो जरा देखिए 44 से 70 सब्ट्रैक्ट किया माइनस में आएगा, तो ये भी माइनस में आ जाएगा। अब क्या बताना है फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीरीज। नाउ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीरीज इज, क्या आएगा ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2D एंड सो ऑन। वैल्यू रखिए ए कितना है -13 कामा -13 प्लस 5 कामा -13 प्लस 2 इंटू 5 कामा एंड सो ऑन। तो कितना आएगा -13 कामा 13 से 5 जाएगा -8 कामा -13 और प्लस 10। क्या सीरीज आएगी -13 कामा -8 कामा -3 सो ऑन इन AP, राइट। ये जो हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। लिख लीजिएगा जल्दी से। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, तो अगला क्वेश्चन क्या रहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है बताया गया सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000, राइट। जो इनकी एनुअल सैलरी थी कितनी थी, एनुअल सैलरी इक्वल्स टू दिया गया 5000 रुपीज, राइट। फिर बताया रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 इन ईच ईयर, तो इंक्रीमेंट कितना दिया गया 200 रुपीज पर ईयर, राइट। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच एट 7000, राइट। लेट nth year his income reach at 7000, राइट। अगर ऐसा कुछ दिया गया तो यहाँ से अगर हम सीरीज बनाते हैं तो हमारी सीरीज क्या रहेगी, सीरीज आपकी रहेगी फर्स्ट आपका 5000 है, फिर इसके बाद में सेकेंड ईयर में 5, ये 200 हर साल में इंक्रीजमेंट होता है, राइट। ऐसे ही सुवान nth ईयर में पहुंच जाता है 7000, राइट। तो अगर हम देखें इसमें फर्स्ट टर्म आपका जो दिया गया वो क्या दिया गया a इक्वल्स टू 5000 एंड डी जो दिया गया वो कितना है 520 माइनस 5000 इज इक्वल्स टू 200। ऐसे ही nth टर्म जो दिया गया वो कितना दिया गया 7000, राइट। और n हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो इसी में अगर देखते हैं हम क्या देखते हैं an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी। जरा बताइए एन आपका कितना है 7000, राइट। ए कितना है 5000 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 200। इसे आप इधर ले आइएगा 7000 माइनस 5000 इज इक्वल्स टू 200 इंटू एन माइनस 1, राइट। जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं बनता है 2000 इक्वल्स टू 200 इंटू एन माइनस 1। इससे आप ये कैंसिल करेंगे, यहाँ बचेगा 10 इक्वल्स टू एन माइनस 1। तो यहाँ से n इक्वल्स टू जब फाइंड आउट करेंगे तो 10 प्लस 1 n इक्वल्स टू 11, राइट। जो 11th ईयर में होगी, ईयर हिज इनकम रीच एट 7000 रुपीज, राइट। ये आंसर हो जाएगा। मतलब नंबर ऑफ ईयर्स जो दिया गया वो आएगा कितना 11, राइट। लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट, अगर हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या बताया गया। इस क्वेश्चन में बताया गया राम के लिए है सेव्ड 5 रुपीज इन फर्स्ट वीक। सोल्यूशन, फर्स्ट वीक में कितना करता है, फर्स्ट वीक सेव्ड मनी कितना है 5 रुपीज ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग 1.75। इंक्रीज कितना करता है 1.75। nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75, राइट। फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो पहले तो हम क्या बनाएंगे सीरीज। तो अगर हम सीरीज बनाते हैं तो सीरीज हमारी क्या बनेगी 5 में क्या जोड़ दें, या फिर ऐसे ही दिखा दीजिएगा। चूंकि इंक्रीजमेंट है a इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, d आपका आ जाएगा 1.75, nth दिया गया 20.75, पूछा गया n की वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए। ओके, तो जब n की वैल्यू फाइंड आउट करने कह रहा है तो क्या लगाएंगे ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जरा बताइए ए एन की वैल्यू कितनी है 20.75, ए की कितनी है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 1.75। इस टर्म को आप इधर ले आइए 20.75 माइनस 5.00, यह आ जाएगा 15.75 इक्वल्स टू 1.75 इंटू एन माइनस 1। अब जब n माइनस 1 इक्वल्स टू निकालना है तो ये टर्म डिवाइड में जाएगा 50.75 अपॉन 1.75। ओके, जब इसको हम डिवाइड करते हैं, जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो ये कितने टाइम जाता है 9 टाइम्स, राइट। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 9 आएगा, ये आप इधर ले जाइए टर्म को। ओके, जब इस टर्म को इधर ले जाते हैं तो n इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 9 प्लस 1, n इक्वल्स टू कितना 10। ओके, ये आपका आंसर है। तो नंबर ऑफ वीक्स कितने आ जाएंगे 10। ओके, तो यहाँ तक आपकी आज एक्सरसाइज एंड होती हुई, नेक्स्ट डे आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ाई जाएगी। ओके, तब तक के लिए बाय।